नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। भारत ऑर्गेनाइज करेगा अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट और इस इवेंट के लिए इंडिया ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के जो आसपास के देश है, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, सबको इनवाइट किया है क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। और सरप्राइज की बात देखिए, एक बार को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार ने जो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया होगा, पाकिस्तान थोड़ा इशू करेगा। नहीं, पाकिस्तान ने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट को अटेंड करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामाबाद एक्सेप्ट्स। हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक ये इनविटेशन स्वीकार किया नहीं है। बांग्लादेश में कहूंगा पिछले कुछ महीनों में हर तरफ से कहीं भी इनको दिखता है कि इंडिया के साथ कुछ लिंक है, कुछ मीटिंग है, बांग्लादेश के लोग इंडिया में जाएंगे किसी इवेंट के लिए तो ये कैंसिल कर देती हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर लास्ट मोमेंट पर बांग्लादेश कह दे कि हम अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में नहीं आएंगे और पाकिस्तान अपनी तरफ से आ जाए। बहुत ही एक विचित्र दृश्य होगा, मगर ये भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के आसपास के सभी देश भारत का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कई हजारों लाखों जाने बचाने में, उसको रिस्पेक्ट देते हुए भारत को विजिट करें। अब यहाँ पे आप कहोगे IMD के 150 साल, ये ऐसा क्या स्पेशल इवेंट हो गया कि पाकिस्तान भी आने को तैयार है, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स और ना सिर्फ ये सब देश, इंडिया ने तो जो ऑफिशियल्स हैं मिडिल ईस्ट के, यूरोप के और देशों के, उनको भी इन्वाइट किया है, वो सब भी आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि IMD ने किस तरीके से ओवर द इयर्स लाखों जाने बचाई हैं। नाउ पहले मैं आपको लेके जाता हूँ साल 1864 में। 1864 का इंडिया बहुत अलग था। हमें पता नहीं होता था कि मान लीजिए कोई तूफान आने वाला है, कोई साइक्लोन आने वाला है, अपने लोगों को कब वार्निंग दे, कब वो पीछे हटे, कब हम जान बचा पाए, हमारे पास प्रॉपर साधन थे नहीं। और इसलिए 1864 में भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। एक तो देखिए हमारे देश को धीरे धीरे ब्रिटिशर्स पूरा कॉलोनाइज कर रहे थे, हर जगह हमारी फ्रीडम जा चुकी थी। उसके अलावा फिर क्या होता है, वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो इतना घातक होता है जिसकी वजह से 40,000 लोग मारे जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट इम्पैक्ट से मरे थे ड्यू टू द साइक्लोन जिसने हिट किया था इंडिया को 1864 में। उसके बाद फेमाइंस भी आई, उसमें कई लाखों लोग मारे गए। साइक्लोन ने पूरे रीजन को बर्बाद कर दिया था। नाउ ये टाइम था 1864 का। 1864 से अब हम अगर 2024-2025 के आसपास का टाइम देखें ना, तो 2023 में आप लोग जान के हैरान होंगे, एक भी मौत नहीं हुई साइक्लोन बिचाउंग की वजह से। कई बड़े बड़े साइक्लोन्स आए, इंडिया को हिट किया, मगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी सैटेलाइट से टाइम से वार्निंग दे देता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उन वार्निंग के हिसाब से इवैक्यूएशन कर देती है, लाखों लोगों को हटा देती है रास्ते से, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर IMD ना होता, अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में ना बनता और उसको बाद में भारत सरकार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाती, क्योंकि देखिए एक बार को मुझे बोलना पड़ेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत तो करी थी ब्रिटिशर्स ने, मगर उस वक्त इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना ज्यादा आप कह लीजिए इफेक्टिव था नहीं, ना सैटेलाइट्स थी, ना ब्रिटिशर्स ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार थे इंडिया में। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्यादातर रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल होता था, वो भी छोटे लेवल पर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी हम ना सिर्फ साइक्लोन, कल को फ्लैश फ्लड्स आती हैं, हीट वेव आती है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है कहीं पर, इन सब डिजास्टर से अपने देश के लोगों को अगर बचाना है ना, तो उसके लिए भारत को चाहिए होगा एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और भारत ने देखिए IMD का यूज़ इतने अच्छे तरीके से किया है कि ना सिर्फ हम लोग इंडिया में लोगों की जान बचाते हैं, हम लोगों ने साउथ एशिया में जो आसपास के देश है उनको भी कई बार टाइम पे वार्निंग दी है और वहाँ पर भी हज़ारों लोगों की जान बचाई है। मैं आपको बता नहीं सकता, IMD इज वन ऑफ माई फेवरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरफ आप अगर देखो, इसरो बहुत अच्छा करा, इसरो अलग ही लेवल पे है, DRDO ठीक है और अच्छा कर सकता है, मगर IMD मैं कहूँगा बहुत अंडररेटेड है और साथ ही साथ बहुत बेस्ड भी है। बेस्ड मैं इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि 2020 में इन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने अपने वेदर फोरकास्ट वाले मैप में ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐड करके दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तानीज काफी बार जो इंडिया के फ्लैश फ्लड वाली वार्निंग होती है इसको यूज करते हैं। इनका खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना बढ़िया काम करता नहीं है,
तो 2020 से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जो बिल्कुल सही काम है, इसको इंडिया का पार्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और इसको आप कह सकते हैं बीइंग कंप्लीटली बेस्ड। पाकिस्तान को जब हेल्प चाहिए होती है कि बता दो कहाँ पे बाढ़ आने वाली है या फिर कहीं से कोई साइक्लोन आने वाला है, हेल्प करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी जमीन है, जो हमारा हक है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो IMD को अब 150 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस बार रिपब्लिक डे में भी आप देखोगे पहली बार IMD अपना जो टैब्ल्यू है, झांकी है, वो यहाँ पर शोकेस करेगा। और जो ये अनडिवाइडेड इवेंट है, किसी को उम्मीद थी नहीं पहली बात तो कि IMD इतना बेस्ड होगा कि ये लोग अपना इवेंट का नाम रखेंगे अनडिवाइडेड इंडिया, और उस इवेंट में इंडिया के आसपास सभी जो देश हैं सबको इनवाइट कर लेंगे और पाकिस्तान मान भी जाएगा। इट इज ट्रूली रिमार्केबल। और आने वाले समय में आई एम श्योर जैसे जैसे इंडिया की सैटेलाइट्स और इंप्रूव होगी, IMD ना सिर्फ साउथ एशिया में, इवन साउथ ईस्ट एशिया, मैं कहूँगा इंडियन ओशन के वाइडर रीजन में भी कई जाने बचा पाएगा, कई शिप्स को बचा पाएगा। कि देखिए जहाँ पे आप जा रहे हैं सामने साइक्लोन है, क्योंकि इंडियन ओशन में भी काफ़ी बार बिना किसी कंट्री को हिट किए भी साइक्लोन घूमते रहते हैं वहाँ पे। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है IMD का लोगों को बचाने में, ना सिर्फ लोगों को बचाने में, हमारी इंडस्ट्रीज को सेव रखने में, हमारी शिप्स को सेव रखने में, और साथ ही साथ इंडिया की जो ज़मीन है जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, वो भी हमेशा हम अपने मैप पर दिखाते हैं कि दिस इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, दिस बिलोंग्स टू इंडिया। तो इस इवेंट पे देखिए, नजर रखिएगा, इससे रिलेटेड अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी। आई एम श्योर जब बांग्लादेश की बारी आएगी तो हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, ये इस इवेंट से पुल आउट भी कर ले, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, 150 ईयर्स ऑफ IMD। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा एक, कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली ई-वीज़ा की फैसिलिटी ये इंट्रोड्यूस कर दी है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए, ताकि इंडियन ट्रैवलर्स आराम से इस कंट्री में जा पाएं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, नॉर्थ कोरिया या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।